सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। माँ भगवती नमो नमः। भागीरथी जी तपस्या कर रहे हैं गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए कि पृथ्वी पर गंगा जी अवतरित हो जाएं। गंगा जी प्रसन्न भी हो गई। उन्होंने भागीरथी से कहा कि हम पृथ्वी पर चलने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मा जी के कमंडल से मैं जब निकलूँगी तो मेरा वेग कौन सहेगा। पृथ्वी मेरा वेग सह नहीं पाएगी, मैं रसातल में चली जाऊंगी तो तुम्हारा मनोरथ फिर भी पूर्ण नहीं होगा। तो मुझे पृथ्वी पर रोकने की व्यवस्था करो। और दूसरी बात कि पापियों को धोते धोते मैं गंदा हो जाऊंगी, मैला हो जाऊंगी, तो मैं किस तरह से साफ हूँगा, इसका व्यवस्था बताओ। भागीरथी जी तपस्या किए भगवान शंकर का। कहे प्रभु आपके सिवा गंगा जी का वेग कोई रोक नहीं सकता, आप उनके वेग को रोकिए। शंकर जी कहे ठीक है। अब ये समस्या फंस गई कि अगर गंगा जी पृथ्वी पर आएंगी तो कुसंगत और संगत ये दोनों का प्रभाव होता है। उस तरह से व्यक्ति एक पुण्य आत्मा हो जाएगा, एक पाप आत्मा हो जाएगा। सारे व्यक्ति गंगा में स्नान करेंगे, गंगा माँ मैली हो जाएंगी, तो ये पाप को कैसे नाश करेंगी, स्वयं गंदगी हो जाएगी। तब इसके लिए संतों ने विचार किया कि माँ गंगा को शुद्ध करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। संतों ने ये कहा कि माँ गंगा का हम लोग स्पर्श करेंगे। हम लोग प्रभु नाम कीर्तन करते रहते हैं और जैसे ही माँ गंगा का स्पर्श करेंगे माँ गंगा शुद्ध हो जाएंगी। भागीरथी जी पहुँचे गंगा जी के पास, उनसे प्रार्थना किए कि ठीक है देवी, व्यवस्था हो गई है, भगवान शंकर आपके वेग को रोक लेंगे और आप पृथ्वी पर जब जाएंगी, पापियों के पाप को धोने से जब मैली हो जाएंगी तो संत आपका स्पर्श करेंगे, पुनः आप स्वच्छ हो जाएंगी। माँ जो है गंगा जी सोच रही हैं कि शंकर जी मुझे कैसे रोक पाएंगे। कही ठीक है मैं चलती हूँ। ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी निकली, बड़े वेग से निकली हैं और जैसे ही धरा पर आ रही हैं भगवान शंकर अपने जटा को खोल देते हैं और उसी में माँ गंगा समाहित हो जाती हैं। और ऐसा समाहित हो जाती हैं कि उसमें से ऐसा उलझ गई कि सुलझने का नाम नहीं ले पाई, उसमें से निकल ही नहीं पा रही। फिर भागीरथी जी को प्रार्थना करना पड़ता है भगवान शंकर से कि प्रभु मेरा तो कार्य अधूरा रह गया है, आप गंगा जी को छोड़िए तो सही। तो शंकर जी एक बाल को खोलते हैं अपने जटा से, उसी से माँ गंगा आती हैं और हम सभी को यहाँ पावन पवित्र बनाती हैं। श्रीमान जी एक संत थे नामदेव जी महाराज, बड़े ही उच्च कोटि के संत थे, विट्ठल भगवान की पूजा करते थे। एक बार की वाकया है, विट्ठल भगवान के मंदिर में बड़ा भीड़ हो गई। वो गए तो कहे वो यहाँ तो बड़ा हलचल मच रहा है, बड़ी भीड़ है, आगे पूजा करेंगे, साधना करते थे। वो आगे बढ़े तो वहाँ भी हलचल थी। चले गए नदी के किनारे, वहाँ पूजा कर रहे हैं, तब तक पता चला कि किसी का तम्बू कनात गिर रहा है। वहाँ भी डिस्टर्ब हुआ तो उन्होंने टोका, अरे भाई तुम लोग कहाँ से आ गए, इतना डिस्टर्ब मुझे कर रहे हो। तब तक उसमें से एक महिला निकलती है, अपने हाथ में बांका लिए हुए है, अपने पति से करे पकड़ो 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 पकड़ो, इसको काट के इसी का भोग लगाना है, भागने न पाए, पकड़ो। नामदेव जी महाराज जो है अपने धोती को खूंटते हैं, चले भाग। वहाँ से भागते भागते आ गए मंदिर में। विट्ठल भगवान के पास पहुँचते हैं, भगवान पूछते हैं कहाँ हाँ पर हो, कहाँ से आ रहे हैं। तो बताया ऐसी ऐसी वाक़या है प्रभु। अब वो जो है वहाँ से किसी तरह जान बचा के मैं आया हूँ, और वो कौन थे मुझे तो मालूम नहीं। प्रभु ने कहा कि तुमने तो कहा था कि आप किसी भी रूप में आओगे तो मैं पहचान लूँगा। मैं यह रुक्मिणी जी तो वहाँ थे, तुम पहचान नहीं पाए। तो महाराज कहने का मतलब ये है कि जब तक प्रभु अपनी पहचान न बता दें तब तक सेवक पहचान नहीं पाएगा।
वो सेवक के पास इतनी सामर्थ्य नहीं होती है। प्रभु के सामर्थ्य से ही सेवक सामर्थ्यवान होता है। आइए, नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। माँ भगवती का हम सभी आइए आह्वान करते हैं। प्लक्ष द्वीप से दूने विस्तार वाला सामले द्वीप है, जो अपने ही विस्तार वाले सुरेध समुद्र से घुरा हुआ है। यहाँ पर प्लक्ष द्वीप के पाकड़ वृक्ष के समान विस्तार वाला सालमली सेमर का वृक्ष है। यह सालमली द्वीप पक्षियों के स्वामी गरुड़ का निवास है। इसके शासक प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु इस द्वीप के शासक हुए। उन्होंने पृथ्वी को विभक्त कर अपने पुत्रों को प्रदान किया था। उस वर्णों के नाम सुरोचन, सौमेनस, रमण, देववर्षक, पारिभद्र, अयाम और विज्ञान है। उन वर्षों में 7 पर्वत और 7 नदियाँ कही गई हैं। सरस, शतश्रृंग, वामदेव, कंदक, कुमुद, पुष्पवर्ष, सहस्त्रश्रुति हैं। नदियाँ हैं अनुमति, सीनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका। इन वर्षों में श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और इक्षुधर नामक 4 वर्णों के लोग रहते हैं, जो चंद्रमा की उपासना कर पितरों को प्रसन्न कर सोम को प्रसन्न करते हैं। हे नारद, सुरोध की उपेक्षा दूने विस्तार वाला कुशद्वीप बताया गया है, जो अपने ही समान विस्तार वाले कृतोद नाम के समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप में कुशों का एक महान पुंज प्रकाशित होता रहता है। इसके अधिपति प्रियव्रत पुत्र हिरण्यना हैं, जिन्होंने इस द्वीप को अपने 7 पुत्रों के लिए 7 भागों में विभाजित करके उन्हें अधिपति बनाया था। उनके नाम वसु, वासुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, अस्तत्यव्रत, विविक्त और नामदेव थे। उनके वर्षों में उनकी सीमा निर्धारित करने वाले 7 ही श्रेष्ठ पर्वत कहे जाते हैं। 7 ही नदियां हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये नदियां हैं जिनके जल में कुशद्वीप के निवासी स्नान करते हैं। वे सब कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक इन नामों से 4 वर्णों वाले कहे गए हैं। श्रेष्ठ देवताओं के सदृश तेजस्वी तथा सर्वज्ञ वहाँ के सभी लोग अपने यज्ञ आदि कुशल कर्मों द्वारा अग्नि स्वरूप उन भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं। इन द्वीप में निवास करने वाले सभी पुरुष अग्निदेव की स्तुति करते हैं। नारायण कहने लगे, हे नारद, कुशद्वीप के चारों ओर घृत के समुद्र का आवरण है। उसके बाहर उसने दूने परिमाण वाले क्रोच द्वीप है, जो अपने ही समान वाले क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें क्रोच नामक पर्वत विद्यमान है। इसी के कारण इसका नाम क्रोच द्वीप है। पूर्व काल में स्वामी कार्तिकेयन की शक्ति के आघात से इसका कटि प्रदेश कट गया था, किंतु क्षीर सागर से संचित और वरुण देव से रक्षित होकर पुनः स्थित हो गया था। इस द्वीप के शासक प्रियव्रत के पुत्र धृतपृष्ठ थे। उन्होंने भी इस द्वीप के 7 भाग करके 7 पुत्रों को दे दिया था। इस द्वीप में अभया, अमृतौघा, आर्यका, तीर्थव्रती, वृति, रूपवती, शुक्ला और पवित्रवतिका ये 7 नदियां हैं। यहाँ पर पुरुष, ऋषभ, द्रविण और देवक 4 वर्णों के पुरुष रहते हैं। ये सभी जल के देवता वरुण देव की उपासना करते हैं। हे नारद, क्षीर समुद्र के आगे जिनके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप फैला हुआ है, यह अपने ही समान परिमाण वाले दधि मंडोदक समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप में शाक नाम के एक विशाल वृक्ष है। इसी के नाम पर इस द्वीप का नाम शाक द्वीप है। प्रियव्रत पुत्र मेघातिथि इसके अधिपति हैं। इस द्वीप को भी 7 भाग करके उन्होंने अपने 7 पुत्रों को बांट दिया था। की मर्यादा निश्चित करने वाले 7 प्रसिद्ध पर्वत हैं तथा 7 नदियां हैं। यहाँ पर सत्यव्रत, क्रतुव्रत, दानव्रत और अनुव्रत इन 4 वर्णों के पुरुष भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं।
यह संपूर्ण जगत जिनके अधीन है वे साक्षात भगवान वायु जो अंतर्यामी कहे जाते हैं हमारी रक्षा करें। हे नारद, दधि मंडोद समुद्र के आगे पुष्कर नाम का द्वीप है जो शाक द्वीप से दूने विस्तार का है। वह अपने समान विस्तार वाले स्वादिष्ट जल के समुद्र द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान पंखुड़ियों वाला तथा लाखों स्वर्णमय पत्रों वाला पुष्प कमल इस द्वीप में विराजमान है। समस्त लोकों की रचना करने की कामना से लोक गुरु श्री हरि ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के आसन के रूप में इसकी रचना की थी। उस द्वीप में उसके पूर्वी तथा पश्चिमी वर्षों की सीमा निश्चित करने वाला मानसरोवर नामक एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा, इतना ही विस्तार वाला है। इसकी चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के चारों पुर हैं। इसके ऊपर होकर सूर्य निकलते हैं और ये संवत्सरात्मक चक्र के रूप में देवताओं के दिन उत्तरायण तथा रात दक्षिणायन के क्रम में घूमते हैं। उस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र वितिहोत्र ने उसे 2 वर्षों में बांटकर रमण और घातकी नाम के पुत्रों को उसका अधिपति बनाकर भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन हो गए। हे नारद, उसके आगे लोकालोक पर्वत है जो प्रकाशित तथा अप्रकाशित 2 प्रकार के लोकों का विभाग करने के लिए उनके मध्य में स्थित है। हे देवर्षि, मानसोत्तर पर्वत से लेकर सुमेरु पर्वत तक जितना अंतर है उतनी भूमि स्वर्णमयी तथा दर्पण के समान स्वच्छ है। हे नारद, वह भूमि देवताओं के अतिरिक्त सभी प्राणी समुदाय से रहित है। इस पर्वत को लोकालोक पर्वत कहा गया है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाशित तथा अप्रकाशित दोनों भाग के मध्य में स्थित है। भगवान ने त्रिलोकी की सीमा निर्धारित करने के लिए इस पर्वत का निर्माण किया है। सूर्य आदि से लेकर ध्रुव पर्यंत सभी ग्रहों की किरणें उसके अधीन होने के कारण उसके एक ओर तीनों लोकों को प्रकाशित करती हैं, दूसरी ओर से लोक प्रकाशित नहीं होते हैं। यह अति विशाल पर्वतराज जितना ऊंचा है उतना ही विस्तृत है। लोकों का विस्तार इतना ही है। गणित शास्त्र के विद्वानों ने स्थिति, मान और लक्षण के अनुसार संपूर्ण भूगोल का परिमाण 50 करोड़ योजन निश्चित किया है। हे मुनि, उन भूगोल की चौड़ाई भाग केवल यह लोकालोक पर्वत की ही है। उसके ऊपर चारों दिशाओं में स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जिन 4 दिग्गजों की नियुक्ति किया है उनके नाम हैं ऋषभ, पुष्पचूड़, वामन और अपराजित। इन दिग्गजों को समस्त लोकों की स्थिति का कारण कहा गया है। श्रीहरि उन दिग्गजों तथा इंद्रादि लोकपालों का विधिवत शक्तियों के विकास और उसमें वृद्धि गुण तथा ऐश्वर्य की वृद्धि करने के उद्देश्य से 8 सिद्धियां और पार्षदों सहित सदा उस लोक का लोक पर्वत पर विराजमान रहते हैं। संपूर्ण लोकों के कल्याणार्थ अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण कर माया रचित इस जगत की रक्षा के लिए सनातन भगवान लीलामय रूप में वहाँ कल्प पर्यंत प्रतिष्ठित रहते हैं। साहब, एक बार की वाकया सुने। एक बार देवराज इंद्र के दरबार में चर्चा हो रही थी कि इस समय पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ मुनि कौन है। सब गणों ने एक मत होकर कहा, गणेश भक्त मुद्गल से बढ़कर कोई मुनि पृथ्वी पर नहीं है। देवराज इंद्र बोले, मैं चाहता हूँ कि हम उन्हें स्वर्ग में लाकर उनका पूरा सम्मान करें। नारद बोले, भगवान, क्या महर्षि स्वर्ग में आने के लिए तैयार होंगे? इस पर वहाँ उपस्थित सभी देव कहने लगे, स्वर्ग में आने के लिए तो न जाने कितने मुनि हजारों साल तप करते हैं, फिर भी अनेक को यह अवसर नहीं मिलता। ऐसे में मुनि मुद्गल क्यों नहीं आएंगे? नारद बोले, मेरी बात का विश्वास नहीं है तो जाकर परीक्षा कर लें कि वे आते हैं या नहीं। नारद ने अपने 2 दूत महर्षि के पास भेजे। दूतों ने कहा, हम देवराज इंद्र के दूत हैं, हम आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं। महर्षि बोले, देवदूतों, आप देवराज इंद्र से जाकर कहना कि मैं स्वर्ग में रहने का इच्छुक नहीं हूँ। प्रश्न हुआ, आप स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहते? महर्षि बोले, स्वर्ग और नरक तो धरती पर ही है। जो लोग पापी हैं उसके लिए सब जगह नरक ही नरक है, और जो सत्कर्म करते हैं, पापों से दूर रहते हैं, उन्हें तो धरती पर ही स्वर्ग का आनंद मिलता है। और फिर
मातृभूमि से अच्छा स्थान कहाँ मिलेगा। मुझे अपनी मातृभूमि ही सबसे प्रिय और आनंदमयी है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकालोक पर्वत के अंतर्वर्ती भाग का जो विस्तार कहा गया है, इसी से उसके दूसरी ओर के अलोक प्रदेश के परिमाण की व्याख्या समझ लेनी चाहिए। विद्वान लोग कहते हैं कि उसके आगे योगेश्वरों की ही विशुद्ध गति संभव है। पृथ्वी तथा स्वर्ग के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है, वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य तथा ब्रह्मांड गोलक के बीच सभी ओर 25 करोड़ योजन की दूरी है। इस मृत ब्रह्मांड में सूर्य के विराजमान रहने के कारण इसका नाम मातंड पड़ा और हिरण्यमय ब्रह्मांड से उत्पन्न होने के कारण इन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात बताया जा रहा है। दिशा, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, स्वर्ग, अपवर्ग, नरक और पाताल, इन सभी का विभाजन सूर्य के द्वारा ही किया जाता है। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य, रेंगने वाले जीव जंतु, वृक्ष तथा अन्य सभी प्रकार के जीवों की आत्मा सूर्य ही हैं। हे नारद, भूमंडल का इतना ही विस्तार कहा गया है। जानकार लोग स्वर्ग का भी इसी के द्वारा विस्तार बताने लगते हैं। जैसे चना, मटर आदि के 2 दालों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का अनुमान लगाया जा सकता है। द्युलोक और पृथ्वी लोक के मध्य में अंतरिक्ष स्थित है। अंतरिक्ष दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य में स्थिर रहकर तपने वाले ग्रहों के श्रेष्ठ भगवान सूर्य चमकते हुए अपनी उष्मा से तीनों लोकों को प्रतप्त करते रहते हैं। उत्तरायण होने पर सूर्य मंद गति से चलने लगते हैं, तब दिन में वृद्धि होने लगती है। दक्षिणायन की स्थिति प्राप्त करके वे तीव्र धारण कर लेते हैं, तब दिन छोटा होने लगता है। विषुवत नामक स्थान पर पहुंचने पर सूर्य की गति में समानता आ जाती है। तब वेद स्वरूप भगवान सूर्य मेष और तुला राशि पर संचरण करते हैं, तब दिन रात समान होने लगते हैं। जब सूर्य वृष आदि 5 राशियों पर होते हुए तब दिन बढ़ते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। इसी प्रकार जब वृश्चिक आदि 5 राशियों पर गति करते हैं, तब दिन छोटे होने लगते हैं और रातें बढ़ने लगती हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, अब मैं सूर्य की उत्तम गति का वर्णन करूंगा। शीघ्र मंद गतियों के द्वारा सूर्य का गमन होता है। हे सूर्यश्रेष्ठ, सभी ग्रह के 3 ही स्थान हैं, जरद्वग, ऐरावत तथा वैश्वानर। इसमें जरदगव मध्य में, ऐरावत उत्तर में तथा वैश्वानर दक्षिण में निश्चित किए गए हैं। अश्विनी, भरणी और कृतिका को नामविधि कहा जाता है। रोहिणी, मृगशिरा और आर्द्रा को गजविधि कहा जाता है। इसी प्रकार पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा को ऐरावती विधि कहा गया है। ये तीनों विधियाँ उत्तर मार्ग कही गई हैं। मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी को अर्क विधि माना गया है। हस्त, चित्रा और स्वाति को गोविधि कहा गया है। और इसी प्रकार ज्येष्ठा, विशाखा और अनुराधा को जरद्वग विधि कहा गया है। इन तीनों विधियों को मध्य मार्ग कहा जाता है। मूल, पूर्वाखाड़ और उत्तराखाड़ अजी विधि नाम से पुकारी जाती हैं। श्रवण, घनिष्ठा और शतभिषका को गर्वी विधि कहा जाता है। और इसी तरह पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती वैवांश्वरी विधि के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे तीनों विधियाँ दक्षिण मार्ग कही गई हैं। जब सूर्य का रथ उत्तरायण मार्ग में रहता है, उस समय मंडल के भीतर रथ चलने तथा गति की मंदता के कारण दिन में वृद्धि और रात का ह्रास होने लगता है। इसी प्रकार जब रथ दक्षिणायन मार्ग पर पास द्वारा खींचा जाता है, तब वह अवरोहण गति होती है। उस समय मंडल के बाहर से गति होने के कारण सूर्य की गति में तीव्रता आ जाती है। उस समय दिन छोटा तथा रात बड़ा होने लगता है। बेसुव मार्ग पर सूर्य का रथ पास द्वारा किसी ओर न खींचे जाने के कारण साम्य स्थिति बनी रहती है। उस समय दिन और रात बराबर होते हैं।
उस मेरु पर्वत पर पूर्व भाग में इंद्र की पुरी देवधानिका और दक्षिण भाग में यमराज की सन्मनी नामक विशाल पुरी विद्यमान है। पश्चिम में वरुण देव और निम्लोचनी नामक महान पुरी है और उस मेरु के उत्तर भाग में चंद्रमा की विभावरी नामक पुरी बताई गई है। ब्रह्मादियों के द्वारा कहा गया कि सूर्य का उदय इंद्र की पुरी में होता है और वे मध्यकाल में सायमनी पुरी में पहुंचते हैं। सूर्य के लिलोचनी पुरी में पहुंचने पर सायंकाल और विभावनी पुरी में पहुंचने पर आधी रात होती है। वे भगवान सूर्य सभी देवताओं के पूज्य हैं। हे मुने, सुमेर पर्वत के चारों ओर सूर्य के परिभ्रमण से जीवधारियों की सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं, उसका वर्णन मैंने कर दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुने महाराज, एक सेठ को सपने में लक्ष्मी जी ने कहा, अब मैं तुम्हारे घर से जाने वाली हूँ। जाने से पहले तुम्हें मुझसे जो भी मांगना हो मांग लो। सेठ बोला, कल सुबह अपने परिवार से सलाह करके मांग लूँगा। सुबह सेठ की आंखें खुली तो उसने घर वालों को सपने की बात बताई। परिवार में किसी ने धन दौलत मांगने की बात कही तो किसी ने महल मांगने की बात कहा, लेकिन सेठ की छोटी बहू चुपचाप थी। सेठ ने पूछा, बहू तुम भी कुछ बताओ। बहू बोली, पिताजी, जब लक्ष्मी जी हमारे घर से जा ही रही हैं तो ये सब खजाना मिलने पर भी हमारे पास देर सवेर कुछ नहीं बचेगा। हम आपस में लड़ झगड़ कर सब नष्ट कर देंगे। आप तो लक्ष्मी जी से कहिए कि हमारे परिवार में सद्भावना बनी रहे। हम सब मिलजुल कर रहें तो विपत्ति के दिन भी ठीक से गुजर जाएंगे। सेठ को छोटी बहू की बात बड़ी ठीक लगी। दूसरी रात लक्ष्मी जी ने सेठ से पूछा, बोलो क्या मांगना चाहते हो। सेठ बोला, देवी, जाने से पहले हमें यह वरदान देने की कृपा करें कि हमारे परिवार में परस्पर प्रेम, सद्भावना और आपस में मेलजोल बना रहे। लक्ष्मी जी बोली, तुमने ऐसा वरदान मांगा है कि अब मैं यहाँ से जा ही नहीं सकती, क्योंकि जिस कुटुंब में प्रेम, प्रीति और सद्भावना होगी वहाँ से मैं कैसी जा सकती हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसीलिए महाराज, हम सभी को प्रेम सद्भावना से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। लक्ष्मी की तभी वृद्धि होती है। गुरुदेव भगवान की जय। खैरपुर के विपिन शर्मा ने बताया कि खैरपुर ग्राम के एक कांची सेठ थे। उस समय मौनी बाबा की खैरपुर की पटपरी में कुटी थी। कांची सेठ रात को अपने खेतों में पानी लगा रहे थे। उन्हें गुरु जी की कुटिया में रोशनी दिखाई दी। वे थोड़ी देर वहाँ बैठने का विचार कर उधर गए। जब पास पहुँचे तो बहुत ही मधुर संगीत बजता हुआ सुनाई दिया और जब वे कुटी में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि मौनी बाबा के 3 टुकड़े हुए पड़े हैं। वे तो घबरा गए कि किसी ने बाबा को मार दिया और वे वहाँ से गांव को भागे। रास्ते में बनवारीपुर की ओर से इनको मौनी बाबा आते मिले। यह तो अचंभित रह गए। तब मौनी बाबा ने इनसे कहा कि किसी को कुछ भी बताना नहीं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे महान संत होते हैं जी, वो कुछ भी करने में समर्थ होते हैं। ऐसे महान संत हमारे गुरु हैं, इसका मुझे गर्व है। रामचरित सर बिनु अनवाए, श्रोश्रम जाई न कोटि उपाए। कवि को विदय हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने पर वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाने बिना दूसरे करोड़ उपायों से दूर नहीं होता। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्हें प्रकृति जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति
कुर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली होई हैं सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को बंदी मलय प्रसंग। श्याम सुरभिमय विसदयति गुणत करई सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस गावै सुनहि सुजान। मणिमानिक मुकुताक्ष विजय से अहि गिरिगाज सिर सोहन तैसे। नृप किरीट तरुणी तनु पाई लहहि सकल शोभाय अधिकाई। तैसहि सुकवि कवित बुध कहहीं उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सार दयावती धाई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।